Sir, your unmute, sir. Good morning to all of you, and may the name of the Lord be glorified. सभी लोगों को सुप्रभात और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Today we are continuing the study from the book of John, and we have reached chapter 6, and we will be considering from verse 22 onwards. John 6:22. और हमारा जो अध्ययन यूहन्ना रचित सुसमाचार का पुस्तक है वहां पर हम लोग आ चुके हैं और 6वां अध्याय में हम लोग पहुंचे हैं। आज हम लोग So can we read verse 22 to 24, please? Yeah. दूसरे दिन आइए 22 पद से लेकर 24वां पद पढ़ेंगे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। Yeah, thank you, brother. So it starts with saying, on the following day, the day after the miraculous feeding of the 5,000 and the night crossing of the Sea of Galilee. और यहाँ पर इस घटना को हम लोग देख सकते हैं। वो घटना यह है कि उसका दूसरे दिन करके लिखा हुआ है। उसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया और जो रात की यात्रा उस समुन्दर में, तिबिरियास का जो समुन्दर है व झील है, उसको पार करने के पश्चात ये घटनाक्रम को हम लोग देख सकते हैं। Do you know that all the people are always watching the Lord Jesus Christ? क्या आप ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सबके सब लोग जो है उनको देख रहे हैं व निरीक्षण कर रहे हैं? And do you know that they all watched the Lord Jesus Christ? He was not there in the boat, and they had seen the disciples go, but Jesus was not in the boat. और फिर क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि जो वहां पर लोग थे, वे लोगों ने इस बात को भी देखा है कि जो चेले लोग उस नाव पर सवार होकर के जा रहे थे और यीशु मसीह उस नाव पर नहीं थे। And the Lord Jesus Christ had a different plan, and he walked on the water in the night, and he joined them, and we saw the miracle that the boat reached its destination immediately as soon as the Lord Jesus said to them, "Be not be afraid." और आप इस बात को देख सकते हैं कि उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। उस रात को एक बहुत अद्भुत घटना होती है। वो घटना यह है कि उस नाव जो है नाव के पास प्रभु यीशु मसीह आकर के खड़े होते हैं समुद्र के झील के अंदर, और नाव तुरंत जा करके उस किनारे में पहुंच जाती है। So the crowd made sure that Jesus was not walking around anywhere, and they did not see the disciples returning back to fetch him. So they crossed to the west side to look for him. और फिर हम लोग देखते हैं कि जो चेले लोग उस झील को पार कर रहे हैं और उनके साथ यीशु मसीह नहीं है, इसीलिए जो भीड़ थी वे लोगों ने क्या किया है, दक्षिण के ओर जा करके प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए व पाने के लिए वो धीरे से आगे निकाल करके चले गए हैं। So somehow they got all the boats and took them, and then they got to Capernaum, but many maybe would have gone on foot, and at least 6,000 people were there, it's estimated. So they could not get enough boats, so who couldn't get the boat, they walked. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, करीबन 6,000 के लोग थे, और वे लोग बहुत सारे नाव पकड़ करके वो कफरनहूम के ओर वे लोग गए, और जिनको नाव नहीं मिली है वे लोगों ने क्या किया है ना, अपना पैदल की यात्रा करके वे लोग निकल पड़े हैं।
So we see something very, very different in the sense that Jesus had a plan, but the people also had a plan. और यहाँ पर एक अद्भुत और एक अनोखी बात को हम लोग देख सकते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह का कुछ योजनाएं थी और जो वहां पर भीड़ थी, लोग थे, उन लोगों का भी कुछ योजनाएं था। So Jesus often does not meet our needs in the way we expect him to do it. और प्रभु यीशु जो है जिस तरीके से आप और मैं चाहते हैं, उसी तरीके से हमारा जरूरतों को वो पूरा नहीं करते। And the crowds were always looking for him because he had always some surprise, or he would confuse them by his responses. और भीड़ जो है वो क्या होती थी ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसीलिए जाते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ अनोखी बात थी, उन लोगों को जो है विचलित करता था, और प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों को कुछ ना कुछ अद्भुत बातों को शिक्षा देते थे। Their expectation is, I will give you this, you give me that. उन लोगों का विचार क्या था, उन लोगों का सोच क्या थी कि मैं ये देता हूं, तुम मुझे वो दे देना। We will make you the king, but you will give us magic bread every day. और आपको हम राजा तो बना लेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो है आप जादू मंत्र करके हमें रोज की रोटी देना पड़ेगा। If you fix this problem, or solve this situation, or heal this sickness, or grant my request, then I'll follow you, Jesus. और उन लोगों का विचार क्या है, देखो, यदि आप इस कामना को, ये जो हमारी मन कामना है, इस हमको यदि आप पूरा करेंगे तो हे यीशु, आपके पीछे पीछे हम हो लेंगे करके वे लोग मतलब उन लोगों का सोच और विचार ऐसा है। They were like that, their great patriarch Jacob. और वे लोग कैसे हैं ना, अपना पूर्वज जो पिता है याकूब के समान वे लोग थे। So when he was at Bethel first time, he said, if you do this, if you bring me back safely, if you do all this, then I will, do something for you. और जैसे कि याकूब ने क्या किया था ना, प्रभु तू मुझे वापस वहां से लेकर के आएगा और मुझे अच्छे से पहुंचाएगा तो मैं तेरे लिए कुछ करूंगा करके, जैसे कि याकूब परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है, वैसे ही ये लोग भी है। We are all sometimes like that also. हम सब के सब भी वैसे ही करते हैं। Sometimes, we feel that Jesus is not understanding us very well. He is working in some other way. और हमें ऐसा लगता है कि अरे प्रभु हमारा समस्या को क्यों नहीं समझता, वो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं करता, वो कुछ अलग तरीके से क्यों करते रहता है, ये विचार हमारे मन में उत्पन्न होती है। So what Jesus is really trying to offer these people, you have to understand the heart of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो भीड़ है, लोग है, उन लोगों को क्या देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दिल की बातों को आपको समझना पड़ेगा। So they were fixated in the perishable bread, whereas Jesus wants to give them something better. He wants to give eternal life, and that is what Jesus offers. और उन लोगों का विचार, उन लोगों का मन, आकांक्षा इसी में लगा हुआ था कि जो है नाशमान जो रोटी है, उस रोटी के ऊपर उनका मन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा जीवन को उनको प्रदान करना चाहते थे। And when we see this crowd in verse 24 of chapter 6, we see that the crowds were seeking Jesus. और यदि 24वां आयत को हम लोग यदि देखेंगे तो वो जो भीड़ थी, वे सब के सब यीशु मसीह के तलाश में थे। And when you turn to verse 24, 25, we see that the seeking people found Jesus.
और अब देखिए 24 और 25 का आयत और जब हम लोग पढ़ते हैं तो तलाश वाली जो भीड़ थी वे लोग यीशु मसीह को पा लिया है। So the seeking people found him on the other side of the sea. और तलाशने वाले ढूंढने वाले जो भीड़ थी जो झील के दूसरे किनारे वे लोग पा लिया। So some of them are heard what he had offered, and some had walked away. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो देना चाहा वो तो जो है कुछ लोगों ने उसको सुन करके उनको थोड़ा सा दुख हुआ, वो खेदित हुए और उसके साथ साथ कुछ लोग तो वहां से भाग निकले। Sometimes after eating the bread and after seeing the miracle, the hearts get hardened and some walk away. और क्या हुआ है ना, रोटी और भोजन को प्राप्त करने के बाद, खाने के बाद उनका दिल में भर गया, वो भारी हो गया, कठोर हो गया और वहां से वे लोग चले गए। And it is something which was very disturbing, because sometimes we know the truth so much, but we leave the Lord and go away to things which we seem to us like greener pastures. और क्या होता है जब सच्चाई जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं ना, जो हमें हरी भरी चीजें जो है आपको दिखाई देती, हरी हरी चराई जब दिखाई देती है, वो उस बात को, सच्चाई को जानने के बाद भी प्रलोभित होकर के चले जाते हैं। At the end of this chapter, Jesus asks his closest disciples, do you also want to go away as well? और क्या है ना, ये अध्याय के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह हम लोग देखते हैं कि अपने चेलों से भी सवाल करते हैं। Then Peter answers, जैसे कि भीड़ चली गई, वैसे ही तुम लोग भी चले जाना चाहते हो क्या? Then Peter answers, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. और तब पतरस इस बात का जवाब देते हैं, प्रभु हम किसके पीछे हो लें, क्योंकि आपके पास तो अनंत जीवन है। And we have come to know that you are the Holy One of God. That was his testimony. और अब देखिए पतरस की गवाही को देखो, ओ प्रभु आप तो उस पवित्र जन है, आपको छोड़ करके और हम कहाँ जाएंगे। We have three main words here which we have to put it into our mind this morning. और आज की सुबह के वक्त में यहाँ पर तीन ऐसे जो है गंभीर विषय है, उस विषय को हमारे मन में जो है रखना जरूरी है। The first one is bread. और सबसे पहली बात यह है कि वो है रोटी। Bread was the central critical food item, and Jesus calls himself the bread of life. और रोटी एक ऐसा है मनुष्य के लिए जो है बहुत ही एक अनोखी वस्तु है जिसको आप दूर नहीं कर सकते। उसी रोटी व जीवन की रोटी मसीह यहाँ पर है। So bread is equal to survival. If you want to survive, you need to have food. That is bread. यदि आपको जीवन को जीना होगा तो आपको जरूर भोजन की आवश्यकता है। वो क्या है? वो भोजन रोटी है। ये दोनों बराबर है। So the second critical word here is life. और दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो यह है, वो है जीवन। And there are two words for life in Greek. One is bios, means to exist, and second is zoe, to live. और जीवन के लिए भाषा में दो शब्द है, वो है पहला शब्द बायोस। बायोस का मतलब, बायोस व्हाट वंस अगेन, बायोस मींस It means to exist. और जो है उपस्थित रहना, बा जो है उसकी अस्तित्व होना, बायोस का मतलब। Yeah. The second word is zoe, which means to live. और दूसरा जो शब्द है वो है जोई, उसका मतलब जीवित रहना। So Jesus used the word zoe to emphasize that the bread of God is coming from heaven to give life.
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो शब्द को इस्तेमाल करते हैं वो ये है, वो है जोई। और वो जो रोटी है, वो जो जीवन की रोटी है, वो स्वर्ग से उतर रहा है, और वही रोटी को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देना चाहते हैं। And the third word is believe. The word is meaning to entrust oneself to another. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो शब्द है वो है विश्वास। विश्वास का अर्थ यह है एक चीजों के प्रति रुचि छोड़ करके दूसरी चीजों के प्रति हमारा रुचि और लगाव हो जाना, उसको विश्वास कहते हैं। So when you say believe, it does not mean laboring or working or doing something for God. और विश्वास करना उसका अर्थ ये नहीं है आप जो है यीशु मसीह के लिए कुछ बहुत अनोखा काम कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। So to receive the bread of God, you should stop laboring and stop working for that bread. और जो है उस जीवन की रोटी को प्राप्त करना है तो आप कठिन परिश्रम करना छोड़ दीजिए, उसी के ऊपर भरोसा करिए, वो जरूर देगा। Now I want to take you to the great statement about Jesus Christ, which he testifies about himself. We have to read 3 verses, brother. 35, 41 and 51. Repeat, 35, 41 and 51. Please read, brother. और आइए हम लोग 3 पदों को आज हम लोग पढ़ेंगे 35, 41 और 51। 30-41। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैं तुमसे 51 ओके और 41। 41। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो मैं सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। So we find 7 statements about the Lord Jesus Christ in this gospel where he says, I am. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो अनमोल बातें हैं, अनोखी बातें हैं, जो 7 बातें उस बोली हुई वचन को 7 वाणी को इस सुसमाचार में हम पा सकते हैं। First was, I am the bread of life. पहली जो वाणी थी वो ये है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। Second, I am the light of the world. और दूसरा ये है मैं जीवन का ज्योति हूँ। The third one is, I am the door for the sheep. और तीसरा जो वाणी थी वो ये है कि वो भेड़ों के लिए मैं वो द्वार हूँ। What is the fourth one? और चौथा बात क्या है? I am the good shepherd. और मैं अच्छा चरवाहा हूँ। What is the fifth one? I am the resurrection and the life. और मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। What is the sixth one? I am the way, the truth and the life. और कौन सी है वो 6वीं बात? मैं ही वो जो है मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So we see 7 statements in the book of John, which if you see from where it all started, let's read Exodus 3 and 14. और ये जो 7 बातों जो है योहना रचित सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। No, Exodus 3. Please. Exodus 3:14. और ये सब कहाँ से शुरू होती है वो हम लोग देखेंगे तो निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 वचन से शुरू होती है। परमेश्वर ने मूसा से कहा,
मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Yeah, thank you, brother. So God saying to Moses, I am whom I am. Such a thundering statement with so much of meaning. I am whom I am. और यहाँ पर बहुत ही जो है गर्जनाक शब्द को परमेश्वर कहते हैं, वो ये है कि मैं जो हूँ सो हूँ करके मूसा को परमेश्वर कहते हैं। In Hebrew, the name I am was Jehovah or Yahweh, and the great name, which is signifying God, shows up 6,823 times in the Old Testament. और आप देखिए, ये जो महान नाम है मैं हूँ, वो यहोवा को दर्शाता है। और ये जो शब्द है यहोवा व मैं हूँ का शब्द है, परमेश्वर का वचन बाइबल में 6,841 6,823. और हम लोग देखते हैं जो है 6,823 बार हम लोग इस शब्द को देख सकते हैं। There is no beginning and no ending with God. और परमेश्वर के लिए कोई आदि व अंत नहीं है। There is no boundary for God. और हम लोग यदि देखें परमेश्वर के लिए कोई सीमाएं नहीं है। There are no limitations for God. और परमेश्वर के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसका कोई सीमाएं नहीं है। Jesus Christ is the great I am, is whatever we need. और प्रभु यीशु मसीह ही सबसे महान मैं हूँ, जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ प्रदान करते हैं। If you need a comforter, he is the comforter. और यदि हमें तसल्ली देने वाले कोई जरूरत है तो वो हमारे लिए तसल्ली देने वाला है। If you need a provider, he is the provider. और यदि वो हमें कोई आवश्यकता की जरूरत है, कुछ भी सामान की व कुछ भी जरूरत है, वो हमें प्रदान करते हैं। If you need a savior, he is the savior. और हमें कोई उद्धारकर्ता की आवश्यकता है तो वो हमारा उद्धार करता है। Sometimes you go to people, you will be talking to them, but their eyes will be somewhere. They will not be listening to you. Then you have to tell them, you listen to me. कोई किसी के पास यदि जाता है, आप यदि किसी के पास जाते हैं, मुझे ये चीज का जरूरत है, आप बोलेंगे तो वो आपका ध्यान नहीं देकर के इधर उधर देखता रहेगा। फिर बाद में आपको कहना पड़ेगा, अरे मेरा बात तो थोड़ा सुन लीजिए करके आपको गुजारिश करना पड़ेगा। Tell me an example of modern day when you have to tell that, you see, you go home and you are, want to say something to your children. Children will be busy, doing all this. What is this? On the mobile. So they will say, Papa, you tell me, I am listening and I am also doing this. और आजकल बच्चे क्या है, यदि आप घर पे जाते हैं, बच्चों को कुछ कहते हैं तो फिर वो जो है मोबाइल में बहुत बिजी है। हाँ पापा बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ, अब बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ करके इस तरह मोबाइल में व्यस्त है। वे लोग भी सुनने के लिए तैयार नहीं। He is the one whose ear is always open to you on a hotline. That is what we read in Psalm 34. और भजन संगीता 34 में इसी बात का हम अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर का जो कान है आपके और मेरे प्रति जो है सुनने के लिए, वो बेताब होकर के वो ध्यान से सुनते रहता है, उसका कान जो है लगा करके रखता है। So we must believe, and there are three crucial truths about this belief, and I'll tell you these three crucial truths one by one. और हमें विश्वास करना जरूरी है। मैं आज वो महत्वपूर्ण 3 सच्चाइयों को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ विश्वास के संदर्भ में। When I say I believe, it is personal. जब मैं कहता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, वो है व्यक्तिगत रूप से होता है। When I say I believe, it does not mean that Brother Sibir also believes in what I believe. और जब मैं जब विश्वास करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो विश्वास करता हूँ भाई शिविर भी विश्वास कर ले। So Jesus says in verse 35, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Each of us has to personally come to Jesus. Belief is personal.
और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस 35वां पद में क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो है मैं ही, जो यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन का रोटी हूँ और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। So each of us has to come personally to Jesus. Like you go to a doctor, you can't send somebody else to tell your problem to the doctor. You always want to go to the doctor yourself. It's personal. और क्या है ना, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के विश्वास करना अनिवार्य है, जरूरी है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके लिए किसी को जो है आप भेजना नहीं चाहते, आपका जो है दर्द और दुख को, आपका जो व्यक्तिगत रूप से आपको जो समस्या है खुद जाकर के उस डॉक्टर को आप बताना चाहते हैं। The second truth is that the belief has a great promise. और दूसरी जो सच्चाई ये है कि वो विश्वास में बहुत बड़ा एक वाचा व प्रतिज्ञा है। Can you read verse 40, brother? आइए हम लोग जो है 40वां पद को पढ़ लें। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। Thank you, brother. This is the great promise. Everyone who sees the Son and believes in him will have everlasting life, and I'll raise him up at the last day. Belief has a great promise. और आप देखिए, विश्वास का बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा ये है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो व्यक्ति अनंत जीवन तो पाता ही है, लेकिन अंतिम दिनों में उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित करेंगे। So what is the first truth? और पहली सच्चाई हम लोगों ने क्या देखा? Belief is personal. और विश्वास क्या है? ये व्यक्तिगत है। Second truth, what was it? Belief has a great promise. और दूसरा सच्चाई क्या है ना, विश्वास के साथ जो है बहुत बड़ी वाचा बांधी हुई है। And the third truth is that belief is penetrating. और तीसरी जो सच्चाई है वो ये है, विश्वास जो है दिलों को छेदता है, भेदता है। So let us take an example of the chapati you ate for dinner last night. और एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जो संध्याकालीन भोजन के लिए जो है आपने रात को बाद संध्या के समय में आपने जो रोटी व चपाती खाई है, Where is it now? अभी Don't tell क्या me. है It's वो? okay, it's okay. बोलने की जरूरत नहीं है, वो रोटी कहाँ गई है। What has it done? The bread you ate for dinner does not stay in your stomach. और क्या हुआ है, जो रोटी आपने खाई है वो रोटी अभी पेट में रुका नहीं है। So if it stays in your stomach, you get a condition which is called constipation. और क्या है, वो यदि पेट में रह जाएगा तो आपका पेट में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी है, दर्द होगी। And what it does, it gets in, it spreads out and influences all my body. It gives me strength to do what I need to do. और क्या होगा, वो रोटी यदि हजम हो जाएगा, वो जो है आपको ताकत देगा, बल देगा, आप जो कुछ भी उस बल से ताकत से कर सकते हैं। Roti went in, roti went out, but you got the strength because it has penetrated and influenced all of your body. क्या हुआ है ना, रोटी तो अंदर गया, रोटी बाहर निकल गया, लेकिन वो रोटी आपका शरीर के अंग अंग में भेद करके आपको ताकत और बुद्धि दिया है। So true faith in the bread of life works in the same way. Jesus begins to influence every part of our lives. और सच्चा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जिसका है, वैसे ही वो जीवन का रोटी काम करता है। वो क्या है न, अंग अंग नस नस में भेद करके वो आपको सबल और बलवंत करता है।
So belief is personal, belief has a great promise, and belief is penetrating. Please remember these points. Yeah. और जो है इस बात को आप स्मरण कर लीजिए, इस पॉइंट को, इस बिंदु को आपको स्मरण करना होगा। विश्वास क्या है? वो व्यक्तिगत है। विश्वास क्या है? वाचा बांधता है। और विश्वास अंग अंग में भेदता है। One day a father was being called for breakfast by his wife. So he told his girls, go and call your father for breakfast. और क्या हुआ है? न माँ ने रोटी तैयार करती है, सुबह की नाश्ता तैयार करती है और पिता को बुलाने के लिए अपने बच्चों को भेजती है, बच्चियां जाओ अपना पापा को नाश्ते के लिए बुला के ले आओ। So when you tell one older girl and a smaller girl, who will run faster? और जो है सबसे बड़ी लड़की और छोटी लड़की दो है, बच्चे हैं, तो आप यदि पापा को बुलाने के लिए बोलोगे तो सबसे तेजी से दौड़ करके कौन जा करके बुला ले आएगा? Who will go up faster? कौन सबसे तेज से जा करके दौड़ के बुला के ले आएगा? बड़ी बेटी। स्मॉल में, छोटी। No, the older one is stronger. It will climb the steps faster and go up to the father. और जो है बड़ी बेटी बहुत ताकतवर है, वो जल्दी से दौड़ करके जाएगी और पापा को बुला के ले आएगी। And she will come down and say, I have already told daddy that the breakfast is ready, and besides, I have all of daddy, because she takes credit that she has called, and I have told daddy, and besides I have all of daddy. और वो क्या करती है ना, बड़ी बेटी तो दौड़ करके जाती है, बुलाती है, लेकिन वो जो श्रेय है वो सब कुछ लेना चाहती है। वो श्रेय क्या है? अरे मैं तो बुला करके ले आई और सब कुछ मेरा डैडी ही सब कुछ मेरे लिए है करके वो बोलती है। So the little girl took it very hard, and then tears started rolling down her cheek. और क्या हुआ है? छोटी बेटी भी उसने प्रयास किया, लेकिन जो है बहुत मेहनत तो किया, लेकिन वो बुला नहीं पाई, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगा है। So her daddy picked her up and put her on his knee. और क्या है ना, हम लोग देखें तो पापा ने छोटी बच्ची को अपना गोद में उठा करके पकड़ लिया है। So she put her head on his shoulder, smiled big, and she said something which was very profound or very deep. और क्या है, वो क्या करती है ना, अपना जो है पिता के कांधों के पास में जो है झुक जाती है और कुछ अनोखी बातों को वो कहती है। You know what she said? क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? She told to her sister, you might have all of daddy, but daddy has all of me. और जो है तुम्हारे पास डैडी का सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो मेरा डैडी है करके वो कहती है। No, I'll just want you to translate it in a different way. He says, now daddy has all of me, means daddy has me. You may have all of daddy, but daddy has me. That's the difference. Okay. Yes. So हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि तुम जो है डैडी को अपना सकते हो, डैडी तुम्हारा है, लेकिन अभी क्या है ना, डैडी तो मुझको पकड़ लिया है, डैडी मैं डैडी का हूं करके वो बताती है। So we must believe in that our heavenly daddy. और हमारा विश्वास क्या है? वो स्वर्गीय जो पिता है उसके ऊपर हमारा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। So we should have all of daddy, but daddy has so many children, but daddy should have all of us, all of me. और क्या है ना, जो है पिता परमेश्वर के बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम उसके तो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन पिता जो है, पिता आपको और मुझे अपनाना जरूरी है। हमारे जो कुछ भी है वो पिता का होना जरूरी है। We must also believe that he is God's royal gift to us. और हमें ये बात भी विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य जो फल है, प्रतिफल है, वो आपको और मुझे मिला है। इस बात को हमें विश्वास करना जरूरी है।
So 3 times the Bible tells us that Christ is a King of Kings. और 3 बार परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। He is God, the Father's royal gift sent from heaven above for you and for me. और वो स्वयं परमेश्वर है, पिता परमेश्वर ने उस राजकीय वरदान को आपके और मेरे लिए इस संसार में, जगत में भेजा है। So now let us consider where he was speaking from. और अभी वर्तमान में इस बात को देख लें कि वो कहां से ये सब बातें कर रहे हैं। He was speaking in Galilee, which was one of the trouble spots for the Roman Empire. और प्रभु यीशु मसीह गालीली के प्रांत से वो इस बात को कर रहे हैं। रोमी लोगों के लिए सबसे जो है खतरनाक जगह है, रोमी लोगों के लिए सबसे गड़बड़ी वाली जगह है। So feelings against the Roman rulers was running very high in these parts, because in the northern hills of Galilee, there were a lot of terrorists like we know today. They were called zealots. They were planning the raids, and this was the little, Adagawadi province of Israel. और आप देखें कि जो है जो गलील का जो प्रांत है, यहाँ पर ही रोमी लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। एक जो ग्रुप के लोग थे, वो उनका नाम है, उनका जो है उस ग्रुप का नाम के लोगों को जिलेट्स कहा जाता है। गलील के जो है उत्तर जो पहाड़ी हैं, उन पहाड़ों में ये लोग रहते हुए रोमी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। So in John 6:4, you see when they were Jesus was having this interactions with the people, it was at the time of Passover. और अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 4था पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो ये वार्तालाप कब हो रही है, और हम लोग देखें तो फिर जो है फसह का पर्व आ रहा था, उसी वक्त ये सब घटनाएं हो रही है। Passover was a time when there was very fierce nationalistic feeling when Israelites remembered God's deliverance of his chosen people. और क्या है ना, ये फसह का पर्व है, जब मनाई जाती है, तब इस्राएल के जो मन में है बहुत बड़ा देशभक्ति को हम लोग देख सकते हैं। उनके मन में जो है पूरा देशभक्ति से वे लोग, उस जुनून से वे लोग भर जाते हैं। So earlier in this chapter we read of Jesus feeding 5,000 from a little boy's lunchbox of 5 loaves and 2 little fishes. और पिछले जो सत्र में हम लोग अध्याय में देखे हैं इस विषय को कि जो है प्रभु यीशु मसीह 5,000 जो भीड़ थी उन लोगों को खिलाते हैं, वो एक छोटा सा लड़के के पास जो 5 रोटी और 2 मछली होती है। It was from the boy's lunchbox that he fed everyone. और क्या है ना, वो छोटा सा लड़का का जो लंच बॉक्स थी, उसी के अंदर से इतनी बड़ी भीड़ को उसने भोजन खिलाया। If there was a newspaper at that time, the headlines would have been saying, "Preacher steals little boy's food and gives it away to 5,000." और क्या है ना, उस समय यदि खबर कागज होता, संवाद होती, तो उस तरीके से वे लोग ये करते। वो ये है कि वो छोटा सा लड़का का लंच बॉक्स से एक प्रचारक जो है खाना को चुरा करके 5,000 लोगों को बांट देता है। And the miracle sparked religious fervor, and they were looking for Jesus as a political savior. और क्या हुआ है, हम लोग देखते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वहां पर, जो धर्म को विश्वास करने वाले लोग हैं, तो एक राजनीतिक तौर पर वे लोग आजादी को चाहते थे। You see, this chapter has 71 verses. So Jesus did this miracle for translating some truth into the minds of these disciples, that it is not something we need. It is not the bread you need, but you need someone who is the bread of life. और आप देखिए इस अध्याय में हम लोग देखते हैं वो ये है कि जो है 71 पद है, वो पदों में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि तुम जो है खाने की रोटी ही तुमको चाहिए उतना नहीं, बल्कि जो स्वर्ग से उतरा हुआ वो रोटी है, वो जीवन है जो आपको उद्धार दे सकता है, उस रोटी आपको चाहिए करके प्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
For many of these people, the bread was too hard to swallow. और यहाँ पर जो भीड़ है सभी लोगों के लिए वो रोटी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा कड़क था, कठिन था, वो लोग उसको निगल नहीं पा रहे थे। So when we go to our shop nearby, we have two kinds of bread. One is kadak bread, I do not know how people eat that. And then you have this modern bread in the plastic covers. और क्या है ना, आप लोग देख सकते हैं दो तरीका का जो है ब्रेड आपको दुकान में मिल जाएगी। एक तो पूरा कड़क कड़क वाला टोस्ट जैसा रहता है, और दूसरा जो ब्रेड होती है वो ब्रेड बहुत सॉफ्ट तरीका का जो प्लास्टिक का थैली में होती है। Jesus wants to give eternal life as giving to charity, but then everybody was more concerned about the bread which goes in through their mouth. He wanted something which would go into the heart. और क्या है ना, वे लोग क्या चाहते थे ना, उस जो रोटी, इस रोटी को चाहते थे वो अपना पेट में चले जाए उस रोटी को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या देना चाहते हैं, वो अनंतता का जो रोटी है, ताकि वो रोटी खाने से उनका दिल में उतरे, इस बात को प्रभु इस रोटी को देना चाहते थे। So if Jesus has said that eternal life is like practicing yoga in your bedroom 3 times a day, in India everybody would do it. They will be willing for that discipline to do this yoga 3 times a day for getting eternal life. और क्या है, यदि यीशु इस बात को कहते आपको यदि अनंत जीवन पाना है तो जो है आपको 3 बार सुबह से लेकर के शाम तक 3 बार योगा करना होगा। तो ये काम को भारतवर्ष के लोग सब के सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 5 times they will do, brother. 5 times to 10 times also they will do. Yeah. So our whatever the Lord wants is without even moving a finger. He wants us to receive in faith and believe in him and do not do anything, because it is not by works. It is not by works. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, ये तो जो है 10 बार भी करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं कि ये अनंत जीवन जो है आपके कर्मों के अनुसार व कर्मों के जरिए आप प्राप्त नहीं कर सकते। Jesus Christ said eternal life is not a possession at all. It is a gift. और क्या है ना, अनंत जीवन जो है आपका जीवन का कमाई हुई एक भाग हिस्सा नहीं है, बल्कि ये क्या है, परमेश्वर की दिया हुआ एक दान है। Yeah, so a gift is received, a gift which is received through a personal relationship with him. और ये जो वरदान को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये वरदान जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है व्यक्तिगत रूप से आप उनके साथ रिश्ता रख करके, सहभागिता रख करके इस वरदान को आप प्राप्त कर सकते हैं। This gift was made possible not by birth but by death on the cross, which was a symbol of suffering and shame. और क्या है ना, ये वरदान कैसे मिला है ना, जन्म से प्रभु यीशु मसीह जन्म होकर के देने के लिए नहीं, बल्कि ये वरदान कैसे सफल हुआ ना, प्रभु यीशु मसीह उस कष्ट और दुख को उठा करके मौत का सामना करके ये वरदान संभव हुआ है। A cross is not a pretty piece of jewelry which is hung on your neck. और क्रूस जो है एक सुंदर सा एक माला बना करके पहना हुआ, वो क्रूस नहीं होता है। The cross is not a symbol of heroism or self-sacrifice, but it is a cruel, shameful death that reminds us that Jesus took the punishment and death that should have been yours and mine. और जो है क्रूस कोई नायक का भूमिका निभाने वाली कोई ऐसी अनमोल वस्तु नहीं, बल्कि ये क्या है ना, क्रूस जो है लज्जा और अपमान को सहने के लिए वो क्रूस को जो है बनाया गया था, और उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस अपमान और लज्जा को सहा है। If you want the assurance that your sins are forgiven, and if you want eternal security, then Jesus is the bread of life for you. और यदि आप उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, अनंत जीवन का उस सुरक्षा का कवच को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ही
जो है वो जीवन का रोटी है वो आपको दे सकते हैं। All who believe, all who accept, he gives the right and the privilege and the blessing to become children of God. John 1:12. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, सबके सभी लोगों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद। So the essence of human life is spiritual, not physical. मनुष्य जीवन के विषय में यदि देखा जाए तो ये जीवन जो है शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। The physical will perish, but the spiritual will endure. क्या है ना, ये शारीरिक वस्तुएं हैं, शारीरिक चीजें हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक चीजें हैं, आत्मिक वस्तु हैं, वो अनंतता तक जो है वो जीवित रहेंगे, सदा तक बना रहेगा। So Paul also confirms about the temporary nature of the physical and the eternal nature of spiritual in 2 Corinthians 4:16. और दूसरा कुरिन्थियों उसका जो है 4 अध्याय 16 पद इस बात को वो बताते हैं, शारीरिक और आत्मिक बातों का अंतर व भेद को पौलुस बताते हैं। Let somebody read 2 Corinthians 4:16 to 18. So we do not lose heart, even though our outer self is wasting away, our hairs are falling away, our inner self is being renewed day by day. आइए हम लोग इस पद को पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 पद से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है, क्योंकि हमारा पलवर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। 18 और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। Thank you, brother. Those things which are seen, the physical things are only temporary and they are all wasting away. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो शारीरिक चीजों को आज हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है वो क्या है, न सब के सब नष्ट हो जाएंगे। So the things which cannot be experienced by our 5 senses, the Pancha Indriyams, it is the thing which is called physical, not experienced by our 5 senses, and those things are eternal, and that is where we have to focus. और क्या है ना, हमारे जो 5 इंद्रिय है जिसके जरिए आप और मैं जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उस अनुभव की हुई चीज को हम लोग शारीरिक कहते हैं, और ये जो 5 इंद्रिय है उस चीजों का अनुभव नहीं करता, उसको हम लोग आत्मिक है। Do not fear those who can kill the body, but who kill the body but cannot kill the soul. और क्या है ना, ऐसे लोगों को आप जो है मत डरिए जो शरीर को नष्ट करता है, शरीर को मार सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को डरिए जो है प्राण को नाश करता है। That gives us the courage to stand up like a Daniel, to stand up for Jesus Christ in every situation. और हर एक परिस्थिति में वो हमें हियाव देता है कि दानियल के समान हम जो है धैर्यशील होकर के किसी भी परेशानियों का सामना आप और में कर सकते हैं। Sometimes I'm told, don't be too, too excited to talk so many things. People will be against you. If God is for us, who can be against us? और क्या है
ना यदि हम लोग देखें कि ज्यादा आप हड़बड़ा करके मत बोलिए, और यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है। So let us train ourselves for godliness. Bodily training is of some value, you will get some muscle here, but godliness is of value in every way. It holds the promise for the present life and also for the life to come. और क्या है, आइए जो है हम लोग आत्मिक बातों के प्रति हम लोग ध्यान दें, और जो शारीरिक, अंकल once again you repeat, I could not concentrate. Yeah, what I was saying is we have to train ourselves for godliness, because bodily training is of some value, but godliness is of value in every way. और हमें है ना उस ईश्वर भक्ति के प्रति हमारा जो है ध्यान और मन लगाना जरूरी है। शारीरिक तालीम और प्रशिक्षण देंगे तो कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रभु का भय और भक्ति के लिए प्रशिक्षण करेंगे और तालीम देंगे, वो जो है अनंतता तक बना रहेगा। So it holds a promise for the present life and also for the life to come. So it is like for eternity which you are preparing, and not going to the gym for how many years will you show your muscle to somebody. और क्या होता है ना, वो ऐसी जो है अनंतता की बातों के लिए आप जो है इस संसार में भी आप प्राप्त तो करते हैं, लेकिन भविष्य में अनंतता में आपको मिल सकती है। लेकिन आप यदि जिम जाएंगे, शरीर को बनाएंगे, ये मसल आप कितना दिन तक दूसरों को दिखा सकते हैं। But do your physical training, because you have to have a sound mind in a sound body. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपका जो है आप व्यायाम मत करिए, ये हमारे जो है अच्छा शरीर के लिए और मन के लिए भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। So brother, you said that, I said that we have to do exercise, okay? Don't take me wrong. Okay, now the physical focuses on what we do. और क्या है ना, हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो शारीरिक लक्ष्य होता है, जो हम लोग करते हैं। The spiritual focuses on what God has already done. और जो आत्मिक लक्ष्य ये है कि वो ये है कि परमेश्वर उस आत्मिक लक्ष्य के लिए सब कुछ वो कर चुका है। So the Lord Jesus Christ came down to this world in bodily form in order to give life. और प्रभु यीशु मसीह जो है एक वो आत्मिक वस्तु को, आत्मिक चीजों को देने के लिए एक शारीरिक शरीर को लेकर के संसार में आए। He draws men to himself. He draws men. और क्या किया है ना, मनुष्य को अपने करीब बुलाते गया है। He holds firm all those who belong to him. और जो लोग उनके हैं उनको बड़े दृढ़ता के साथ पकड़ करके रखता है। Then one day he'll raise up those who belong to him on the last day, in the last day. और अंतिम दिनों में इस बात को हम लोग देखते हैं, जो प्रभु के हैं वो सो भी गए हैं तो उनको पुनरुत्थित करेंगे। He gives his flesh, he gave his flesh to provide life. Now nothing to be done, it is finished. और अपना जो शरीर को उसने बलि कर दिया है, अपना मांस को उसने बलि कर दिया है, जो कुछ भी आवश्यकताएं थी सब कुछ, जो सभी काम को कर दिया है, कोई काम बाकी नहीं रहा। For by grace you have been saved through faith. और जो है उस परमेश्वर की उस जरिए, आपका विश्वास के जरिए आपने उद्धार पा लिया है। It is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that any man will boast. और क्या है, ये सब कुछ जो कार्य है ये परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हुआ है, और ये आपके कर्मों के अनुसार नहीं, ताकि तुम उस कर्मों के वजह से तुम घमंड करो। So salvation is a gift from God, and the physical focuses on what we can get. The spiritual focuses on what we can become. और क्या है ना, ये जो उद्धार है परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार होता है। जो शारीरिक जो आकांक्षाएं, इच्छाएं होती है वो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो है आत्मिक जो आकांक्षा और लक्ष्य होता है, हम क्या बन सकते हैं। So sometimes we say you are what you eat.
Pardon me, uncle. Sometimes we say, you are what you eat. और हम लोग कभी कभार बोलते हैं जो तुम खाते हो वही तुम बनते जाते हो. So Jesus wanted them to focus to becoming more and more like him. प्रभु यीशु मसीह का इच्छा और आकांक्षा यही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाएं. यही लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह का था. So you are what you eat is exactly what Jesus was promising to them in a spiritual sense. और प्रभु यीशु मसीह क्या है ना, जो तुम खाते हो वही तुम बनते जाओगे. उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बातों को वो केंद्रित करते हुए इस बात को वो उनसे कह रहे थे. So the answer, please listen carefully. The answer to our spiritual hunger is to pursue a person, not a solution. मेरे प्यारो, इस बात को आप गौर से ध्यान दीजिए कि हमारी जो आत्मिक शरीर को यदि पनपने देना है तो जो है क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ उसके लिए ऐसे उपाय ढूंढना नहीं है बल्कि उस व्यक्ति का अनुकरण करना है. There was a French mathematician, philosopher, Blaise Pascal, who once said like this. और ब्लेसी पास्कल करके एक फ्रेंच व फ्रांस के एक जो है गणित विज्ञ व जो गणित में बहुत माहिर थे, वो गणितविद तत्वज्ञानी वो थे. Yeah, he said there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing but only by God the Creator made known through Jesus. और क्या है उनका कहना, ये है कि जो है इस तरीके से एक मनुष्य का दिल में खालीपन है. वो खालीपन क्या है ना, उसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही भर सकते हैं उसके अंदर, और वो खालीपन को और कोई सांसारिक वस्तु से भर नहीं सकते. So satisfying our spiritual hunger requires a spiritual remedy. हमारी जो आत्मिक प्यास और भूख को मिटाना है तो आत्मिक इलाज का भी जरूरत है. The remedy is not some program or Bible school teaching, but it is in a person. और ये जो इलाज है कोई जो है बाइबल स्कूल में जा करके सीख करके आना या फिर कुछ सीख जाना, ऐसा नहीं है. The only way you will satisfy your spiritual hunger is pursuing a love relationship with Jesus in which we strive to get to know him better. और क्या है ना, इस आत्मिक भूख को आप एक माध्यम के जरिए आप उसको मिटा सकते हैं. वो ये है कि उस व्यक्ति का अनुसरण करके उसको व्यक्तिगत रूप से प्रेम की जो नाता और रिश्ता है उसके जरिए ही इस आत्मिक भूख को आप मिटा सकते हैं. So Jesus tells in verse 25, you seek me not because of the signs, but because you ate the loaves and were filled. प्रभु यीशु कहते हैं मेरे चिन्ह को देख करके तुम मेरे को अनुकरण करते हो, ऐसा नहीं बल्कि तुमने जो रोटी खाई है इसीलिए मेरे पीछे तुमने हो लिया है करके. So Jesus tells them, do not labor for the food that perishes, but for the food which endures for everlasting life. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आप ना जो रोटी के लिए तुम ऐसा काम नहीं करना जो रोटी की नाशवान है, नष्ट होते जाता है, उसके लिए काम करो. जो अनमोल है कभी नष्ट नहीं होता, उसके लिए आप मेहनत किया करो. Jesus wants us to labor for the food which endures for everlasting life. और प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि जो अनंत जीवन तक, अनंतता तक वो रहता है, उसके लिए मेहनत और परिश्रम करने के लिए प्रभु कहते हैं. So the Son of Man came into their midst. He wanted to teach them that the bread of life is what you need, not the bread of loaves, but the bread of life. और क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र
उनके भीड़ के बीच में आकर के इस बात को कहते हैं, जीवन का रोटी तुमको चाहिए, ना कि वो जो है खाली रोटी, जीवन का रोटी होना जरूरी है करके प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। Yeah. So we saw today the first great I am statement. और आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोगों ने देखा, वो ये है कि जो 7 वाणी में से पहला वाणी मैं हूं का वाणी हम लोगों ने देखा। So we also saw that what we have to expect when we come to the Lord, bread, life and belief. और जो है हम प्रभु में आते हैं तो हमको क्या चाहिए, क्या होना जरूरी है, वो हम लोगों ने देखा कि रोटी और जीवन और विश्वास की आवश्यकता है। He is the great I am whom I am. और वो है सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं ही हूँ करके वो प्रभु कहते हैं। Belief is personal, it has a great promise and is penetrating. और विश्वास के विषय में हम लोगों ने देखा ये व्यक्तिगत है और ये बाचादायक है, उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये विश्वास भेदता We है। also saw that he is royal, God's royal gift to us. और इस बात को भी आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि प्रभु यीशु मसीह क्या है ना, वो राजकीय वरदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। We have to look for someone and not something. और हमें क्या करना है ना, जो है कुछ चीज, कुछ वस्तु को पाने की लालसा में नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को पाने की लालसा और आकांक्षा में होना जरूरी है। So we have to seek for something physical, not spiritual. Uncle, we have to seek for something spiritual, not physical. So we have to seek something spiritual, not physical. Sorry, time is out. और जो है हम लोग क्या है ना, आत्मिक चीजों को हमें तलाशना और ढूंढना जरूरी है, ना कि शारीरिक। The physical will perish, the spiritual will endure. क्या है ना, वो शारीरिक है, वो नष्ट हो जाएगा, आत्मिक सदा तक बना रहेगा। The physical focuses on what we can do, but the spiritual focuses on what God has already done. जो शारीरिक जो वस्तु है, शारीरिक जो लक्ष्य है, आप और मैं क्या कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक लक्ष्य ये है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कर चुका है। The physical focuses on what we can get, the spiritual focuses on what we can become. और क्या है ना, शारीरिक लक्ष्य यही है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक लक्ष्य यही है कि हम क्या बन सकते हैं। So satisfying our spiritual hunger needs a spiritual remedy, and let's go to him who can satisfy all the desires of our heart. और क्या है ना, आत्मिक हमारी जो अभिलाषाएं हैं, वो आत्मिक चीजें ही आपको तृप्त कर सकता है, वही इलाज कर सकता है। तो हमें क्या करना है, उस परमेश्वर के पास हमें जाना जरूरी है। May the Lord reveal his truths much more strongly so that we may be strengthened by the bread of life today, tomorrow, and forever. May his name be glorified. Thank you for the wonderful translation. Thank you for your patient listening. God bless you all, and God bless the work which all of you are doing in Gwalior. May his name be glorified.